यहाँ भी जो भी त्रिपुटी होती है वो सजातीय भूमि पर साजात्य में त्रिपुटी है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत को लीजिए, एक तेज है, तेज तो एक ही तत्व है, लेकिन रूप, नेत्र और सूर्य तीन रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप है, रूप अधिभूत है। नेत्र वैशेषिक, नैयायिक और वेदांती नेत्र को क्या मानेंगे? तेजस। सांख्यवादी योगियों का प्रस्थान पृथक है। तेजस नेत्र भी है, वही तेज नेत्र होकर भी उल्लसित है। नेत्र के उद्भाषक सूर्य होकर भी नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है। एक ही तेज तीन रूपों में उल्लसित है। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम है रूप अधिभूत। अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से निष्पन्न अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय, वो भी तेजस है, पैंगलोपनिषद। और नेत्र का अनुग्राहक देवता सूर्य भी तेजस है। अब अंतर क्या है? तेज के बिना रूप नहीं है, रूप के बिना भी तेज है। तेज के बिना नेत्र नहीं, नेत्र के बिना भी तेज। तेज के बिना सूर्य नहीं, सूर्य के बिना भी तेज है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद का अंतिम अध्याय। तो सार क्या निकला? तेज के बिना रूप नहीं, रूप के बिना भी तेज। तेज के बिना नेत्र नहीं, नेत्र के बिना भी तेज। तेज के बिना सूर्य नहीं, सूर्य के बिना भी तेज। एक ही तत्व तीन रूपों में परिलक्षित। और यहाँ एक ही रस रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है, और रसनेन्द्रिय भी रस से ही निष्पन्न है। इसके वरुण अधिदैव भी रस से ही निष्पन्न है। मूल में रस एक है, लेकिन रस्य, रसन और वरुण तीन रूपों में वह अभिव्यक्त है। इसलिए ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में बनता है, वैजात्य में भी नहीं। अगर सांख्यवादियों से एक प्रश्न कर दें, क्यों जी नेत्रों के द्वारा ही रूप का अधिगम क्यों होता है, पूरा सांख्य शास्त्र उलेर करके भी सटीक उत्तर वो नहीं दे सकते। अधिक से अधिक वो क्या कहेंगे? गीता की दृष्टि से क्या बोलेंगे? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। लेकिन हम लोग सटीक उत्तर दे सकते हैं वेदांत की रीति से कि ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में बनता है। सजातीय में नेत्र भी तेजस, रूप भी तेजस। इसलिए तेजस रूप का ग्रहण तेजस नेत्र इंद्रिय के द्वारा ही संभव है। अब यहाँ पर तो विचित्र बात है, जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति हमको आपको या जीवों को हुई है, होती है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। लेकिन ये जो रासलीला है, जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्म का उसमें किंचित भी योग नहीं है। इसलिए इसकी विशेषता है। हमारे जीवन में भी रस की निष्पत्ति तो है, लेकिन रस का अभिव्यंजक संस्थान अगर कलुषित है तब, अपूर्णी में भी तारतम्य है तब, तारतम्य रहित दिव्य रस की अभिव्यक्ति हो, इसके लिए फिर क्या होना चाहिए? जीवनिष्ठ जो शुभाशुभ कर्म है वो रस के प्रतिबंधक हो जाते हैं अभिव्यंजक होने पर भी। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य महाभाग, श्री श्रीधर स्वामी महाभाग आदि सृष्टि के दो प्रभेद मानते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार एक जीवार्था सृष्टि, एक आत्मार्था सृष्टि। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु, जनानाम का अर्थ
श्रीधर स्वामी ने किया कि यह जीवार्था सृष्टि है। भगवान जीव के निमित्त उसके पूर्व अभुक्त शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। हमारे आपके पास जो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण प्राप्त हैं, उनके द्वारा उस दिव्य रस की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से निर्विकार रूप से संभव नहीं है। लेकिन भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, वो आत्मार्था सृष्टि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल संभवाम्यात्म माया। भगवान अविद्या काम कर्म के बिना ही, अविद्या नहीं है ऊपर, फिर जो काम है, अविद्या जिस काम के मूल में अविद्या नहीं है, उस काम का कितना महत्व है। विद्या मूलक काम, लीला मूलक काम, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे। यहाँ मनश्चक्रे योग माया उपासिता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भगवान है रसस्वरूप ही है। रसो वैसा निरावरण ब्रह्म रस रूप ही। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान सूर्य मूर्त होकर विग्रहवान होकर, जैसे उन्होंने कुंती जी को दर्शन दिया, अमुक अमुक भक्तों को दर्शन दिया, अगर हमारे सामने आ जाएं, थोड़ा मन को अंतर्मुख कीजिए। भगवान सूर्य के नेत्र इंद्रिय में और उसके अनुग्राहक देवता सूर्य में क्या भेद होगा? प्राकृतिक भेद होगा या तात्विक भेद होगा? क्या बाह्य गोलक नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के बाह्य संस्थान, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के बाह्य संस्थान। भगवान सूर्य कहीं प्रकट हो जाए तो अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय और उस अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक स्वयं सूर्य। अब अगर सूर्य भगवान ही साकार होकर विग्रह युक्त होकर हमारे सामने प्रकट हो जाए तो सूर्य भगवान के नेत्र इंद्रिय और उसके अनुग्राहक देवता सूर्य, इनमें प्राकृतिक भेद मानेंगे या तात्विक भेद मानेंगे? क्या प्राकृतिक भेद मानेंगे या नहीं? इसीलिए आनंद मात्र करपाद मुखोदरा दे, आनंद मात्र करपाद मुखोदरा दे। भगवान आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं में जैसे मनोराज्य में जो हमारा विग्रह होता है सर्वथा मनोमय, उसी में आँख कान इत्यादि की प्रतीति होती है। स्वप्नावस्था में जो हमको विग्रह प्राप्त होता है सप्त धातुमय परिलक्षित होने पर भी सप्त धातुमय नहीं है। एक मैं संकेत कर दूं, 7-8 मिनट समय है, अच्छा 12 मिनट समय है। कि गाढ़ी नींद में जो दिव्यता है हमने संकेत किया, लेकिन स्वप्नावस्था में भगवान का जो श्री विग्रह है, रासलीला में जो दिव्यता है, उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण मैंने यह दिया कि गाढ़ी नींद में आनंद की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन वहाँ काम की अहम की पहुँच नहीं। धर्मी अहम और धर्म काम दोनों की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद में जो भोग्य कोटि का आनंद या रस या सुख है कितना दिव्य है। भोग्य तो है वह, लेकिन अहंग्रह निरपेक्ष भोग्य है। और वहाँ काम तथा कर्म की गति नहीं है। काम और कर्म तथा अहम से अतीत भूमि में गाढ़ी नींद में आनंद की अनुभूति होती है। अब स्वप्नावस्था पर थोड़ा विचार कीजिए। स्वप्नावस्था पर विचार करेंगे तो हमको आपको स्वप्नावस्था में व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर प्राप्त होता है। आजकल आतंकवाद की बहुत चर्चा है। कदाचित स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था का ही कोई आतंकवादी आकर हमारे शरीर को ठाई कर दे, रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी या नहीं?
लेकिन जिनको मांडूक्य उपनिषद आदि के अनुसार स्वप्नावस्था का विधिवत अनुशीलन प्राप्त है, वो नींद टूटने पर विचार करेंगे तो क्या सचमुच में स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त था, जिसके द्वारा हम व्यवहार करने में समर्थ थे, वो सप्त धातुमय था क्या? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर सधी स्वप्नो भूतवा स्वयं ही जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में हमारा आपका जो शरीर है सप्त धातुमय परिलक्षित होने पर भी क्या सचमुच में सप्त धातुमय है? मनोराज्य का शरीर ही जब सप्त धातुमय नहीं होता तो कैमुतिकन न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय कैसे हो सकता है? स्वप्न में और मनोराज्य में क्या भेद है? मनोराज्य में इंद्रियां मन से तादात्म्यपन्न होकर सक्रिय होती हैं और इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। इसीलिए शारीरक उपनिषद पैंगलोपनिषद 14 करणों से युक्त हम होंगे तब जागृत। प्राण जो है करण में स्पंदन देने वाले हैं, साक्षात करण नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 करण हो तब जागृत। लेकिन स्वप्नावस्था में केवल 4 करण, 5 कर्मेंद्रियां सुप्त हो जाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाएं, अंतःकरण अवशिष्ट रह जाए, वो भी अर्धनिद्रित हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। तो संकेत हमने क्या किया? स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है, यद्यप वो सप्त धातुमय ही परिलक्षित होता है, रक्त इत्यादि उससे आप्लावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर तो मनोमय होता है वह। असप्त धातुमय शरीर हमको आपको भी व्यवहार करने के लिए स्वप्नावस्था में प्राप्त होता है, असप्त धातुमय। थोड़े सांख्यों की दृष्टि से विचार करें। सांख्यों की दृष्टि से स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है असप्त धातुमय ही नहीं, अभौतिक भी होता है, क्योंकि उनके यहाँ जो अपंचीकृत पंच महाभूत, जिसको हम पंच तन्मात्रा कहते हैं, उनका उपयोग और विनियोग अंतःकरण की, कर्मेंद्रिय की, ज्ञानेंद्रिय की अभिव्यक्ति में बिल्कुल नहीं होता। उनका उपयोग और विनियोग पंचभूत जो स्थूल हैं उनकी निष्पत्ति उत्पत्ति में ही होता है। तो सांख्यों की दृष्टि से विचार करने पर तो और ऊंची बात हो जाती है। क्या? स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है वह असप्त धातुमय ही नहीं अपितु अभौतिक भी होता है। अब थोड़ा नैयायिकों वैशेषिकों की दृष्टि से विचार कर लें। उनके यहाँ अंतःकरण को मन ले लें। जो मन होता है अणु परिमाण परिमित होता है, न भूत होता है न भौतिक होता है। जब मन उनके यहाँ भूत और भौतिक नहीं है, स्वप्नावस्था का शरीर मनोमय है, तो नैयायिकों की दृष्टि से, वैशेषिकों की दृष्टि से भी स्वप्नावस्था में हमको आपको जो शरीर सुलभ होता है, जिससे हम आप व्यवहार करते हैं, वह सप्त धातुमय नहीं होता। इतना ही नहीं, भौतिक भी नहीं होता। तो भगवान हमसे भी घटिया हैं कि उनका जो श्री विग्रह होगा वो सप्त धातुमय और भौतिक होगा, समझने की आवश्यकता है। हम जीवों को भी स्वप्नावस्था में जो शरीर सुलभ होता है वो सप्त धातुमय वेदांत प्रस्थान के अनुसार नहीं होता, और न्याय वैशेषिक योग और सांख्य के अनुसार तो सप्त धातुमय नहीं होता है, बल्कि भौतिक भी नहीं होता। भगवान का श्री विग्रह क्या दिव्य, क्या दिव्य! बहुत अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया।